सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 4 नवंबर। भगवान सगुण रूप में आए, इसका अर्थ क्या? एक गृहस्थ मुझे मिले। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म जैसा धर्म नहीं, परंतु भगवान सगुण में आए ये मुझे मान्य नहीं, और कहा कि अलग अलग उपासनाएं बताएं। भगवान यदि निर्गुण निराकार है तो राम, कृष्ण, शिव, दत्त ऐसी अलग अलग उपासनाएं किस लिए? बाद में एक बार एक गृहस्थ ने उनके घर जाकर पूछताछ की तो प्रत्येक जन उनका अलग अलग नाम लेकर उनके बारे में बताने लगे। किसी ने कहा कि दादा घर पर नहीं है, तो किसी ने दामोदर घर पर नहीं कहा, किसी ने राव साहब नहीं है ऐसे कहा। इस योग से ये कहा भी तो मिलने वाला मनुष्य तो एक ही था। उसी तरह भगवान के निर्गुण का सगुण में हुआ। भगवान सगुण में आए तो जो नियम हमें लागू होते हैं वही नियम उन्हें भी लागू होते हैं। सगुण के बिना निर्गुण की उपासना करता हूं ऐसा जो कहता है उसे उसका मर्म ही नहीं समझ में आया। सच में तो वो सगुण उपासना ही करता है, परंतु उसे वो समझ नहीं आता। हमारे वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और उन पर किया हुआ भाष्य, इन सब ने निर्गुण स्वरूप की एक रूप रेखा बनाकर दी। सब संतों ने उनमें रंग भरकर भगवान का सुंदर चित्र तैयार किया। यही सगुण भक्ति है। सगुणोपासना के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। उपासना का अर्थ अत्यंत निकट रहना, पास रहना, उपास्य के गुणों को अंगीकृत करना है। तुलसीदास जी ने रामोपासना ऐसी की कि वो स्वयं राम रूप बन गए। तुलसीदास जी का रामायण सुनते समय मनुष्य तल्लीन हो जाता है। राम रूप होने के लिए राम जैसा निस्वार्थी बनना चाहिए। राम जी ने ये जग मेरे लिए है ऐसा न कहते हुए मैं जग के लिए हूं ऐसे कहा। ये सच्चा परमार्थ। एक पत्नी व्रत, सत्य भाषण, ये राम के 2 प्रमुख गुण थे। अन्य अवतारों में भी महत्वपूर्ण बातें हैं, परंतु इन सभी में रामचरित्र ये प्रापंचिकों के लिए अत्यंत आदर्श रूप है। रामचरित्र सभी के लिए और सर्वकाल में आदरणीय और अनुकरणीय है। रामचरित्र पढ़ते समय, कहते अथवा सुनते समय हमने राम प्रेम में स्वयं को भूल जाना, ये बहुत उच्च अवस्था है। भगवान चाहिए ऐसा लगना, इसी में सारा मर्म है। भगवान चाहिए ऐसा लगना या उसकी लगन उत्पन्न करना, ये भगवान के हाथ में नहीं, वो संतों के हाथ में है। इसलिए सत्संगति से वो सधता है। साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, यानी साधु संत जब घर आते हैं तो वही हमारी दिवाली और वही हमारा दशहरा होता है, ऐसा हम कहते हैं। संत दशहरा ले आते हैं, फिर दिवाली अपने आप पीछे आ जाती है। हमारी वृत्ति विषयाकार हो जाती है, वो हटाकर संत हमें सन्मार्ग पर लाकर छोड़ते हैं। वही सच्चा मुहूर्त कि जिस दिन हमारी वृत्ति भगवान की ओर होने लगी। भगवान के प्रेम के कारण जिसे संतोष प्राप्त हुआ वही सच्चा भाग्यवान। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।